आइए नाज़रीन, ईद पर तैयार की जाने वाली एक और रेसिपी हम आपको देते हैं। ये तमाम क्लिप्स जो हैं आपने ईद के हमारे देखे ही हैं यूट्यूब पे, लेकिन साथियों ने कहा कि ये अलग अलग से भी अपलोड कर दें एडिट करके, ताकि उनको तलाश करने में आसानी हो। तो हम उनके लिए ये एडिट किए देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने चिकपीस लिए हैं, चने लिए हैं छोटे वाले जो देसी चने होते हैं। आप देखेंगे तो आप उनको पहचान लेंगे। और 2 केजी हमने चिकपीस प्रेशर कुकर में डाले हैं रात के वक्त। इसमें हमने टैप से ही पानी डाला है बहुत सारा, और प्रेशर कुकर को हमने रात को बंद करके रख देना है। आंच पे नहीं रखना, यूं ही बंद करके रखना है ताकि ये फूल जाएं। पोटैटोज लिए हैं जो कि हमने चनों में डालने होंगे, यानी कि आलू छोले बनाने हैं, तो जाहिर है कि आलू तो चाहिए ही हैं। इनको हमने उबाल लिया है आज ही, और कल हम इनको जब तैयार करेंगे तो छील के काट लेंगे। अब हम सुबह उठे हैं, ये हमने ओवरनाइट भिगो दिए थे, सारी रात ये भीगे रहे हैं। खूब सारा पानी डाला था और देखा है तो प्रेशर कुकर में ये ऊपर तक आए हुए हैं। तो जाहिर है वो प्रेशर कुकर जो है अब इनको उबाल नहीं पाएगा, डेंजरस हो सकता है। इतना ज़्यादा भर के चनों से प्रेशर कुकर कभी भी इस्तेमाल ना करें, उसको प्रेशर ना दें। तो हमने इसको बड़े प्रेशर कुकर में डाला है चनों को, और डाल के हमने फिर इनको पानी से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो समझें कि आधी उंगली जो है वो चनों के ऊपर हो पानी, जब आपने इसको प्रेशर देना है। और मैक्सिमम लेवल जिसका निशान प्रेशर कुकर के अंदर लगा हुआ होता है, उस पर नज़र रखें कि वो पानी जो है उस लेवल को क्रॉस ना करे। तो भीगे हुए हैं, जाहिर है पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, और पानी हमने इसमें बेइंतहा डालना भी नहीं है। उससे यह है कि चनों का जायका भी ख़राब होता है, और फिर जो हमको पानी बाद में कुकिंग के लिए या चनों के लिए चाहिए होता है वो भी टेस्टलेस होता है। नमक हमने डाल दिया है 2 टीस्पून भर के, और इसके बाद हमने इनको प्रेशर दे देना है। तो नमक के अलावा हमने इसमें और कुछ नहीं डाला है। बहुत ज़्यादा देर प्रेशर देने की इनको ज़रूरत नहीं होती, आजकल के चने तो जल्दी ही गल जाते हैं। तो प्रेशर कुकर को प्रेशर आया, हमने आंच बंद कर दी। जब वो नीचे हो गया उसका प्रेशर, तो हमने प्रेशर कुकर जो है उसको खोला है। तो ये देखें चने जो हैं किस खूबसूरती से गल चुके हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार चने हैं, नमक में उबले हुए हैं। और ये हम थोड़े से तो अपने लिए डालते हैं और थोड़े से अम्मी के लिए डालते हैं, और रूखे ही खाते हैं स्पून के साथ। अब हमने पोटैटोज छीले हैं, और छील के हमने ऊपर कलर लगा लेना है, येलो कलर। तो बुश का कलर हमने इस्तेमाल किया है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, चाकोर सी डिबिया होती है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ये आपको मिलेगा, नहीं तो ऑनलाइन देख लें। तो कुछ रंग आते हैं इसमें, और ये सबसे बेहतरीन दुनिया का कलर है जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। तो ट्रेडिशनली बचपन से जब से हमने होश संभाला, हमने इन आलूओं को पीले रंग का ही देखा है, और जब आप इसको काटते हैं तो ये अंदर से वाइट होते हैं। तो बहुत सौ को जब हम इन आलूओं को काटेंगे तो अपना बचपन जो है वो याद आएगा, और स्कूल के बाहर खड़ा हुआ रेड़ी वाला याद आएगा जो कि इस तरह के आलू छोले बेचा करता था। अब हमने एक वॉक लिया है, ये वॉक जो है इसका ब्रांड वगैरह सारा हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। हमारे इंस्टाग्राम का जो नाम है वो मैं बचिया है। तो हमने ऑलिव ऑयल डाला है पैन में, अच्छा खुला ही डाला होगा, 1/3 कप होगा, और उसमें हमने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, राई 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही हमने क्यूमिन सीड्स डाले हैं, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। और अब हमने इसमें बहुत सारे टोमेटोज़ जो हैं वो काट कर डाल देने हैं, कोई 6-7 टोमेटोज़ हमने इसमें डाले होंगे। इसके बाद हमने इन टोमेटोज़ को भून लेना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं और घुल जाएं। ये ऐवान मियाँ जो कि कूड़ा फेंकने जा रहे थे, साथ इन्होंने अपना ट्रक पकड़ा हुआ है, और साथ इन्होंने खाली दूध की बॉटल उठाई हुई है। तो ये देखें, ये फितरत में शरारत है, लेके उतरा नहीं है, बल्कि यहीं से इसने नीचे बॉटल फेंकी है। तो आप इनसे यूं काम करवा सकते हैं। तो बचपन इसी को कहते हैं। अब हमने देखें कि टोमेटोज़ जो हैं उनको यकजान कर लिया है, वो अच्छी तरह से पक गए हैं, और उसमें हमने करीबन 1 किलो चने जो हैं वो डाल देने हैं। आधे चने हमने इसमें डाल देने हैं। तो ये चने वैसे तो हमने मिक्स प्लेट में भी डालने हैं, मिक्स प्लेट के लिए तैयार किए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की हम अलग अलग रेसिपी भी देंगे, और आखिर पर हम देखेंगे कि अगर हम आपको ये सारी मिलाकर मिक्स प्लेट के तौर पर भी दिखा सकें। अब हमने इनको टोमेटोज़ में हिला लेना है, उससे ये है कि इनमें थोड़ी सी टेंगीनेस पैदा हो जाएगी। 1/2 टीस्पून भर के हमने सॉल्ट का डाला है, 1/2 इसलिए डाला है कि बस वो टोमेटोज़ जो हमने ऐड किए हैं उनके लिए काफ़ी हो, इसलिए कि चनों में तो पहले ही हमने नमक डाल के उबाला हुआ है। अब हमने चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून इसमें। अभी हमने इसमें चाट मसाला भी डालना है, बाद में चाहें तो हरी मिर्चियाँ वगैरह, हरा धनिया वगैरह भी डाल लें, तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल अभी तो हम ये बेसिक सा तैयार कर रहे हैं जो आपको दिखाने लगे हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है नमक और मिर्च के साथ, टोमेटोज़ के साथ, और फिर इसमें हमने इमली का पल्प डाल दिया है, टमरिंड का, जो बहुत मज़ेदार है, और उसमें भी थोड़ा बहुत नमक जो है वो मौजूद होता है। फिर हमने जो चने उबाले हैं उसके जूसेस इसमें डाले हैं। तो इस वक्त तो ये आपको बहुत गाढ़ा
नहीं लगेगा, पतला पतला सा लगेगा। लेकिन जब ये ठहरेगा, थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा, तो उस वक्त ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ब्लॉब सा ही नहीं हो जाना चाहिए कि गले में ही फंसे। मुनासिब मॉइस्चर जो है वो चनों में इनमें होना चाहिए ताकि मज़ेदार लगे। तो अब आपने इसमें चाट का मसाला डाल लिया है, चाहे तो घर में बना लें। चाट के मसाले की रेसिपी जो है वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार चाट का मसाला घर पर भी तैयार हो जाता है। चाहे तो ये बाज़ार का ही डाल लें, शान का डाल लें, अहमद का, नेशनल का, मंगल का, चाहे दही बड़ों का मसाला हो, चाहे चाट का मसाला हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। तो 2-2.5 टीस्पून भर के आप इसमें चाट के मसाले का डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, नमक वगैरह चख लें। और ये रहा वो आलू जिसको कि हमने स्लाइस करके क्यूब करना है। तो इसमें हमने लंबाई को कट लगा लिए हैं और इसके बाद हमने इसको फिर डाइस कर लेना है। और चाहे तो इसको वार्म सर्व करें और चाहे तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व करें। तो ये रही हमारी आलू छोलों की रेसिपी। खुदा करे कि ये आपको पसंद आई और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।